जय मसीह की। बीते रविवार मैं आपके साथ कोई वीडियो साझा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे साथ एक बड़ी दुर्घटना घटी। मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरी बेटी सोफिया थी। मेरी पत्नी के गुम चोटें आई हैं और मेरी बेटी के पैर की हड्डी टूट गई है 2 जगह से। उसके पैर में रॉड पड़ी है और मेरे घुटने के पास की हड्डी टूट गई है और पैर में काफ़ी जख्म है, उसमें टाँके लगे हैं। लेकिन आज मैं कुछ स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे मौत के मुँह से बचाया। और उस समय परमेश्वर ने मुझे कुछ वचन दिए जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। और वो वचन ये है जिसे हम रोमियो 8 उसका 35 से लेकर 39 पद तक पढ़ते हैं। जैसा पौलुस प्रेरित यहाँ कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या सताव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान जाते गए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जोखिम, न सरदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। इस वचन को मैंने अनुभव से जाना है। सचमुच कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? यदि वास्तव में हमने मसीह के स्वाद को चख लिया है, उसके प्रेम को स्वाद को चख लिया है, तो कोई भी चीज़, संसार की कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हमें परमेश्वर के प्रेम से, मसीह के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती। चाहे वो फिर किसी प्रकार का सताव क्यों ना हो, या फिर अकाल, या फिर नंगाई, या कोई जोखिम हो जब मसीह में विश्वास करते हम चलते हैं, या फिर तलवार, या हमारे पास कोई भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी प्रकार का समस्या, परेशानी या संसारिक सताव, कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती यदि वास्तव में हमने उसके प्रेम के स्वाद को चख लिया है। अगर हम 37 पद को पढ़ें तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हमने इस पद को बड़े अनुभव से जाना है कि कैसे परमेश्वर हमें मौत के मुंह में से निकाल कर लेकर के आया। सचमुच हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी घायल हुए, जबकि मैं और मेरी बेटी को हड्डी टूटा, मेरे पैर में बड़ा जख्म हुआ जिसमें कि इस समय टाँके लगे हुए हैं, और मेरी बेटी के हड्डी 2 जगह से टूट गई। किस हालत में हम वहाँ पड़े थे। सच में परमेश्वर का अनुग्रह हम पर था, उसका प्रेम का स्वाद हमने चखा हुआ था, क्योंकि हम जयवंत से बढ़कर थे और हम जान चुके थे इस चीज़ को। हम उसके प्रेम का अनुभव था और परमेश्वर हमें उस मौत के मुंह में से निकाल करके लेकर के आया। परमेश्वर का वचन विलाप गीत और उसका 3 अध्याय 22 पद कहता है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। सचमुच हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महान करुणा का फल है। कि जो ट्रेजेडी, जो घटना हमारे साथ घटी, ये परमेश्वर की ही महान करुणा है कि हम मिट नहीं गए।
ऐसी सुनसान जगह पे हमारा एक्सीडेंट हुआ कि वहाँ पर हमें उठाने वाला भी कोई नहीं था। भजन संहिता 34 का 7 वचन कहता है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी डालकर उन्हें बचाता है। यदि परमेश्वर के प्रेम का हमें अनुभव है, यदि वास्तव में हम उसे जान चुके हैं, तो फिर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना, कोई बीमारी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कैसी भी समस्या हमारे जीवन में क्यों ना आए, भजन संहिता 34 का 7 पद कहता है कि यहोवा के डरवैयों के चारों उसका दूत छावनी डालकर उन्हें बचाता है। ऐसी बड़ी दुर्घटना में जहां हमारे आगे पीछे हमारी मदद करने वाला, हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं था, और कैसे परमेश्वर हमें निकाल के लेकर के आया, उस अनुभव को हम जानते हैं कि यहोवा के डरवैयों के चारों, परमेश्वर के दूत हमारे साथ रहते हैं। यदि परमेश्वर का भय, यहोवा का डर हमारे अंदर है, हमें किसी मौत से, किसी मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें समस्या से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यशाया उसका 43 और उसका 1 और 2 पद में लिखा है, हे इज़राइल तेरा परमेश्वर और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। जब हम परमेश्वर के हैं, जब परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं देख रहा था कि मेरे पैर से किस तरह से एक बड़ा जख्म होके खून निकल रहा था। मेरी बेटी एक अलग जगह पड़ी, उसके पैर से 2 जगह से हड्डी टूटी हुई। मेरी पत्नी के गुम चोटें हैं, वो अलग पड़ी हुई है। लेकिन परमेश्वर का वचन ने मुझे ढांढस दिया, मत डर, तेरा रचने वाला तेरे साथ है, तेरा सृजनहार तेरे साथ है, उसने तुझे नाम लेके बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे बुलाया, और जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया है तो ये समस्याएं, ये एक्सीडेंट, ये समस्याएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि प्रभु हमसे अभी और सेवा लेना चाहता है। क्योंकि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत उन्हें छावनी डाल के बचाता है। परमेश्वर अपने दूतों को आदेश देता है हमारे निमित्त। यदि हम सेवकाई कर रहे हैं, यदि परमेश्वर का भय हमारे अंदर है, यदि हमारे अंदर परमेश्वर का डर है, हमें किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के दूत हमारे साथ हैं। कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? क्या ये ऐसी बड़ी दुर्घटना या तलवार या जोखिम या नंगाई या किसी प्रकार सताव या किसी प्रकार का अकाल या कोई भुखमरी, कैसी भी समस्या क्यों ना हो जाए, भले हमारी 2 रोटी की रोटी एक हो जाए, भला हमें 2 शर्टों की 1 शर्ट हो जाए, लेकिन हमें अगर परमेश्वर का स्वाद हमारे अंदर आ चुका है, हमने प्रभु के अनुभव को जान लिया है, तो ये समस्याएं, ये परेशानियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और विशेष करके जब मैंने इस पद को अनुभव से जाना, क्योंकि ये जैसे कि विलाप गीत उसका 3:22 पद में लिखा है कि महान यहोवा की महान करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, प्रभु की करुणा हम पर थी। हम देखते हैं कि जब लोगों के जीवन में कोई समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, या कोई संकट आते हैं, या वो थोड़े समय तक बीमारी में रहते हैं, तो वो लोग टूटने लगते हैं और वो कहते हैं ये समस्या हमारे जीवन में क्यों आई? हम तो इतने साल से विश्वासी थे, या इतने समय से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इतने समय से चर्च में जा रहे हैं, इतने पुराने विश्वासी हैं, तो हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई समस्या हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। नहीं मित्रों, यदि आप प्रभु के स्वाद को चख चुके हैं, यदि आपके पास प्रभु के प्रेम का अनुभव है, तो आप पौलुस के समान ये बात कह सकते हैं कि कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा। आप अय्यूब के समान कह सकते हैं, यदि आपको परमेश्वर का प्रेम का अनुभव है, कि मुझे निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मित्रों, ये समस्या हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि यीशु मर के जी उठा। यीशु ने मौत पर फतह पाई है। जब पाप आया और पाप मृत्यु को लेकर के आया, तो मृत्यु के हराने के लिए मसीह यीशु मनुष्य बन के संसार में आया और उसने मौत पर फतह पाई। वो मर के जी उठा और उसने स्वर्ग जाते समय कहा कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो वो जगह जो हमारे लिए वो तैयार कर रहा है, वो स्वर्ग, हमें उसकी चिंता कि हम वहां पहुंचे। ये हाड़ मांस का शरीर है, ये आज है कल नहीं है, तो हम इसके लिए इतना परेशान क्यों हैं? हमारे एक्सीडेंट हो, बीमारी हो, समस्या, इस शरीर को तो त्यागना है, आज नहीं तो कल। जब जन्म है तो मृत्यु भी है, तो मरना तो है। इसका मतलब ये नहीं कि, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं कि हम जाके ट्रेन के आगे लेट जाएं, किसी पटरी के आगे लेट जाएं कि मरना तो ये नहीं।
मतलब ये कि अगर समस्या आती है, परेशानी आती है, तो आपको याद होना चाहिए कि आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जिसने मौत पर फतह पाई है और उसने मौत को हराया है। तो आप तो उसके बेटे और बेटियां हैं, तो आपके पास एक जीवन और है और आप उस जीवन में रहोगे। सो मुझे इस शरीर के बारे में चिंता नहीं है, मैं उस जीवन की चिंता करता हूं। वो जीवन अनंत जीवन है, वो जीवन अलौकिक जीवन है, वो जीवन परमेश्वर की महिमा से रचा हुआ जीवन है। वो स्थान जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, हम वहां पर रहेंगे। वहां पे ना रोग, ना बीमारी, ना तपस, ना झुलस, ना भूखमरी, ना काल, ना समस्याएं, ना आंसू। वहां आनंद ही आनंद है। हम हमारे प्रभु के साथ हमेशा रहेंगे। हम उस जीवन की चिंता करते हैं जो प्रभु हमें देना चाहता है। हम उस स्थान, क्योंकि हम यहाँ के वासी नहीं है, ये हमारा स्थायी नगर नहीं है। हम तो परदेसी हैं, मुसाफिर हैं। आज नहीं तो कल हमें जाना है। सियोनो देश, सियोनो देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हमारे तो सियोन देश के वासी हैं, हम तो स्वर्गीय वासी हैं। हमें अपने देश में जाना है। हमें तो जो समय दिया, थोड़ा बहुत जो समय दिया, एक किराएदार के समान, कि अपना समय पूरा करें और अपनी जगह पर जाएं। तो हम यहाँ के लिए क्यों इतना परेशान हो, क्यों उस देह के लिए इतने परेशान हो रहे हैं? अगर थोड़ी समस्या आ रही है या कोई दुर्घटना घट जाती है, हम विश्वास से हट जाते हैं, भटक जाते हैं और कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं मित्रों, यदि आप जान चुके हो कि आपके पास जो परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है, जिसने मौत को हराया, तब आप इन समस्याओं से हारेंगे नहीं। आप पौलुस के समान कहेंगे कि कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा। आप अय्यूब के समान कहेंगे कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आपको निश्चय होगा इस बात का। तो यह बात वही कह सकता है जिसे इस बात का निश्चय है कि उसका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जिसने मौत पर फतह पाई है। यदि आप वास्तव में उसके प्रेम के स्वाद को चख चुके हैं, तो आप कैसी भी हालात में क्यों ना हो, आप डटे रहें, क्योंकि ये संसारिक समस्याएं आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ये तभी कह सकते हैं आप जब आपको परमेश्वर के प्रेम का अनुभव हो, जब आपको पता हो कि आपका छुड़ाने वाला जिंदा खुदा है। तो हम इस शरीर के बारे में इतना परेशान क्यों हम इस शरीर के बारे में ज्यादा सोचते हैं? आज नहीं कल ये शरीर तो छोड़ना ही छोड़ना है। अगर बीमारी आ रही है, प्रार्थना कीजिए, प्रभु निकालेगा, क्योंकि विलापगीत 3:22 के अनुसार ये यहोवा की महान करुणा का फल है। अगर उसकी करुणा हम पर नहीं होती तो सचमुच हम तीनों के तीनों ट्रैक्टर ट्राली के नीचे दबकर मर गए होते। मैंने जाना इस चीज को कि प्रभु मुझसे और अभी सेवा लेना चाहता है, और प्रभु ने एक नया जीवन दिया कि मैं फिर से आपके साथ वचन को साझा कर सकूं। बीते दिनों मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे साथ ये घटना घट गई थी, और इस वीडियो को मैंने पहले थोड़ा सा बनाया, फिर थोड़ा दर्द के कारण मैं नहीं बना पाया, और मैंने फिर से दोबारा इसको शुरुआत किया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा और आपसे कहूंगा कि आप इस वचन को पढ़ें और परमेश्वर के उस प्रेम का अनुभव करें जो पौलुस ने किया, जो अय्यूब ने किया, जो परमेश्वर के और सेवकों ने किया। जब आपके पास ये अनुभव होगा, तब आप कहेंगे कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा। क्या आप ये बात कहेंगे? कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? क्या आप कह सकते हैं पौलुस के समान? क्या आप कह सकते हैं अय्यूब के समान, मुझे निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है? और जब आपको इस चीज का निश्चय हो जाएगा, तो आपको न मृत्यु, न रोग, न बीमारी, न कलेश, न सताव, न जोखिम, न तलवार, न नंगाई, कोई भी चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। आए उस जीवन के बारे में सोचें, ना कि ये सांसारिक जीवन, ये मिट्टी से बनाया शरीर है और इसे मिट्टी में ही मिलना है, इसके बारे में नहीं, परंतु उस अलौकिक देह के बारे में जो परमेश्वर हमें देगा, और वो नगर जो परमेश्वर ने हमारे लिए, प्रभु यीशु ने हमारे लिए तैयार किया, उस नगर के बारे में सोचें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह।